जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 और आप सब के लिए बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि बच्चे के ऐसा क्या दिया जाए जिसे वो पढ़कर बहुत ही कम समय में वो अच्छा खासा नंबर ला सके। तो फाइनली आप सब के लिए पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर हम तैयार किए हैं, जिसमें आज जो है वो सेट 1 है। और अगर आप सेट 1, 2, 3 और इसी प्रकार आप टोटल 10 के 10 सेट आप तैयार कर लेते हैं और उसे आप अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये हम आपको लिख के देते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सेट 1 है और ये क्या किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है किसका, मॉडल पेपर का, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके नॉलेज के लिए भी। और इसमें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाते हुए चलेंगे ताकि आपको एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए और अच्छी बात होगी, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे हाई लिख के भेजिएगा, उसके बाद हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देंगे, उसके बाद आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और फिर से हम एक बार बता देते हैं प्यारे बच्चों कि इसमें जो है हम आपको प्रश्न कम पढ़ाएंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन ज्यादा रहेगा, जिसे आप पढ़ के अच्छा खासा समझ में आएगा और जब आपका एग्जाम होगा तो वहां पर आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज अपने भाई बहन दोस्त वगैरह जितने भी ग्रुप है उन सभी में शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आप सबके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप मेरे लिए एक शेयर जरूर कर सकते हैं। और एक अब थोड़ा सा अगर आप अटेंडेंस लगा लेते हैं कि सर हम यहाँ क्लास में ज्वाइन किए हैं, इसका मतलब आप लाइक कर दिए। अगर आप लाइक करते हैं तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि आपने क्लास ज्वाइन कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत ही मजे आएंगे और लास्ट में मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा खासा कमेंट करके जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक नंबर में क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। ऑप्शन ए बी आपका राइट आंसर है। यहाँ पर प्रश्न और भी क्या बन सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो दिसंबर 1906 में हुआ था। ठीक है, ये कहां पर हुआ था? ढाका के बांग्लादेश। कहां पर हुआ था प्यारे बच्चों? ढाका के बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश। ठीक है, ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में हुआ था। और यहाँ पर कभी कभी पूछता है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। तो 22 दिसंबर। कब? 22 दिसंबर 1939 को। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। और इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका के बांग्लादेश में। तो प्रश्न 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया? यस या नो? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए 2 नंबर में क्या कर रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी। देखिए भारत में क्या था, आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन जब ये जो नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई उसके बाद क्या हुआ, भारत की स्थिति कुछ कुछ सुधरना स्टार्ट हुआ। तो नई आर्थिक की शुरुआत जो हुई थी 1991 से हुई थी। कब हुई थी? 1991। तो ऑप्शन बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। किसके द्वारा किया गया था? नरसिम्हा राव। किसके? नरसिम्हा राव के द्वारा। कभी कभी एक और भी ऑप्शन रहता है, तो दोनों में से कोई भी रहेगा तो आप लगा सकते हैं, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहले आपको पूछेगा जनता पार्टी, एक नंबर में याद रखिएगा। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में। कब हुई थी? 1977 में। ये 1977 है। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, क्या पूछेगा प्यारे बच्चों? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो ए ओ होम। कौन थे? ए ओ होम थे। देखिए हम आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ए ओ होम थे। कौन थे? ए ओ होम थे। ठीक है, याद रहेगा ना? बिल्कुल।
चलिए, और इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए 4 नंबर में, और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, ये भी आप याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? कहिएगा सर इतना इजी प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? तो इजी से आपको हार्ड तक चलेंगे, ठीक है। पहले इजी पहले कवर कर ले बढ़िया से, उसके बाद क्या करेंगे, हार्ड को अच्छे तरह से कवर करेंगे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जब शुरुआत हुई थी 1956 से लेकर 1961 तक चला था, तो ऑप्शन बी होगा। ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में प्रथम पूछता है और 11वीं पूछता है, ठीक है। तो प्रथम जो हुआ था 1951 से लेके 56 तक, और 11वीं जो हुई थी प्यारे बच्चों 2007 से लेके 2012 तक हुआ था, ठीक है। 11वीं आपको याद रखना है ज्यादा खासकर, क्योंकि ये MVVI है। क्या है? MVVI आपका 11वीं है, और प्रथम भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए आपके सामने 5 नंबर में कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है प्यारे बच्चों, वो कब हुआ था, ये आपको बताना है। 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, बिल्कुल, ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। देखिए, राष्ट्रीय विकास हो गया या योजना आयोग हो गया, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में हुई थी। और इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। याद रहेगा ना? बिल्कुल। आगे देखते हैं 6 नंबर में कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? देखिए, पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच में हुआ था। किसके? भारत और चीन के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। और ये पंचशील समझौता जो हुआ था, ये आपको किसके किसके बीच में हुआ था? तो भारत और चीन के बीच में हुआ था, ठीक है। और इसके बाद क्या किया चीन ने? 1962 में क्या किया? आक्रमण कर दिया भारत पे। और उसी समय जो है, ये शायद 1954 या 55 के समय में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगा था, जब पंचशील समझौता हुआ था। ये 1955 में, 54-55। और फिर बाद में क्या किया? चीन ने आक्रमण कर दिया भारत में। तो भारत को उस समय हार हुई थी, एक तरह से कह सकते हैं। देखिए 7 नंबर में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। कब हुई थी? 1945 में क्या हुई थी? इनकी स्थापना हुई थी। आप पूरा डेट भी याद रख सकते हैं, 24 अक्टूबर को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 50 देश मिलकर क्या किए थे? 50 देश मिलकर हस्ताक्षर किए थे, तब इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए 8 नंबर में कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री जो है ऋषि सुनक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन आपको डी लगाना है। हमेशा आपको डी ही लगाना है, चाहे 24 में एग्जाम दीजिए या 25 26 जब भी देना है। ज्यादा खास कर आपको नहीं याद रहे तो डी लगाइए, क्योंकि वर्तमान में थोड़ा सा चेंजेस वगैरह बहुत ज्यादा होता रहता है, ठीक है। आगे देखिए 9 नंबर में कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है प्यारे बच्चों, वो कब से कब तक के होता है? 9 नंबर के बता दीजिएगा। तो बिल्कुल, ये जो है आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है। याद रहेगा ना? ऑप्शन सी होगा, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस समय। जनता पार्टी के शासन काल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? क्या कहते हैं इसे? गैर कांग्रेसी सरकार भी बोला जाता है। जब ये खड़ा थे, मतलब प्रधानमंत्री थे, ये कब थे? तो 1977 में क्या बने थे? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हुए थे। तो वो कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। कौन थे प्यारे बच्चों? मोरारजी देसाई। या कहे कि जनता पार्टी के शासन काल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपके लिए एक 11 नंबर प्रश्न कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? शिमला समझौता जो है प्यारे बच्चों, वो किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो आपको पता है, ये जो है आपको 1970, 71, 72 या 73। तो ये प्रश्न इजी है, आप इसका उत्तर अच्छे से लगा सकते हैं। ये जो है शिमला समझौता जो है प्यारे बच्चों, 3 जुलाई, सही होगा तो बोलिएगा। 3 जुलाई 1971 72 को, सॉरी 3 जुलाई 1972 को क्या होता? शिमला समझौता हुआ था। ये किसके किसके बीच में हुआ था प्यारे बच्चों? इंदिरा गांधी। किसके? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा। इतना बड़ा नाम है, नाम लिख नहीं पाएंगे, छोड़ देते हैं क्या? इंदिरा गांधी के और जुल्फिकार अली भुट्टो। भुट्टो लिख देंगे तो चलेगा? क्या सर चलेगा? बहुत बढ़िया चलेगा, नाश्ता के साथ पानी भी चलेगा। राइट। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। 12 नंबर देखिए क्या करें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये भी आपके सेंटर परीक्षा में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है प्यारे बच्चों, वो कहाँ पर है? तो द हेग में है। कहाँ पर है? द हेग में। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छे, आगे चले, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने 13 नंबर में कि AIADM क्या है? AIADM जो है वो किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये आपको बताना है किसका है। तो ये जो है प्यारे बच्चों तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का।
ये भारत का राजनीतिक दल है, ऐसा नहीं कि दूसरे जगह का है, ये भारत का ही है, ठीक है। याद रखिएगा। 14 नंबर में क्या है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? इजी प्रश्न है कि 28 राज्य है सर। कितने हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित है? तो 8 है। कितने हैं? 8 है। बहुत बच्चे 9 करेंगे तो, लेकिन 9 नहीं है प्यारे बच्चों, 8 है। कितने हैं? 8 है। आगे देखिए आपके सामने 15 नंबर में क्या करें कि भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? भारत में लौह पुरुष के नाम से जो है आपको देखिए, सर्वप्रथम गृह मंत्री कौन है? तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल है। या लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही जाने जाते हैं। पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का दीजिए। आगे चलते हैं 16 नंबर में कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल देखिए, भारत में पहली बार जो है 1962 में, और दूसरी बार 1971 में, और तीसरी बार जो है 1975 में लगाया गया था। तो यहाँ पर ये लिखा नहीं है, भारत में तीसरी बार होगा ये, ठीक है। ये तीसरी बार आपातकाल कब लगाया गया था? तो 1975 में। उस समय कौन थी प्यारे बच्चों? तो इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण। क्या है प्यारे बच्चों? जयप्रकाश नारायण के बीच में हुआ था, एक तरह से कह सकते हैं। और ये देश के अंदर ही क्या होती, आंतरिक गड़बड़ी होने के कारण क्या हुआ था, 1975 में आपातकाल लागू किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए 17 नंबर में कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है प्यारे बच्चों, वो कहाँ किया गया था? तो बल्गेरेड में। कब हुआ था? तो 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। याद रखिएगा, इजी प्रश्न नहीं है लेकिन आपके लिए इजी हो सकता है, ठीक है। बल्गेरेड कहाँ? योगेश सलाबी आप सब जानते होंगे, यहीं पर है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए आपके सामने कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना जो है प्यारे बच्चों, देखिए टोटल सार्क में जो है 8 देश है। कभी कभी पूछता है कि सार्क में कुल कितने देश है? 8 देश है। इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना जो हुई थी प्यारे बच्चों 8 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 के क्या हुआ था? इनकी स्थापना हुई थी। इसमें टोटल कितने देश है? तो 8 देश है। कौन है? सबसे पहले इंडिया। कौन लेंगे? इंडिया। उसके बाद आपके पाकिस्तान भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है श्रीलंका भी आ जाता है। एफ से लिख दिया, आपको समझ में आ जा रहा होगा। मालदीव भी है, ठीक है। भूटान भी है, सॉरी नेपाल भी है, भूटान भी है। बी लिख देते हैं, बी एच भूटान, हाँ। बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश भी हो गया आपको। अफगानिस्तान हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया। तो टोटल 8 देश है प्यारे बच्चों। याद रखेगा ना, ये आपके सब्जेक्टिव में पूछा गया है, ठीक है, कि सार्क में कितने देश है और इसके नाम बताए हैं। सब्जेक्टिव में पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। आगे चलिए, आगे देखिए 19 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो यह हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही है। आगे चलिए, यहाँ पर देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल होता है और एक होता है वित्तीय आपातकाल। क्या होता है? वित्तीय आपातकाल, ठीक है। ये सभी के सभी आपको याद रखना चाहिए बच्चों। यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल पूछ रहा है तो आपको सोच समझ के देना। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल रहेगा तो 352 भी आप लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 352। तो अगर 352 नहीं है तो 356 को हम लॉक करेंगे। और यहाँ पर जो वित्तीय आपातकाल है प्यारे बच्चों, ये आपके 360 होंगे। वित्तीय आपातकाल 360 और राष्ट्रीय आपातकाल 352 या 356, ठीक है, अनुच्छेद 356। जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुआ था, ये हम आपको बता दिए हैं बढ़िया से। अब देखिए, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? देखिए, ये जो है आपको शीत युद्ध, आपने शीत युद्ध पढ़ा होगा। उस समय क्या हुआ था? क्यूबा संकट उत्पन्न हुआ था और ये जो है 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या होगा मेरे बच्चों? सही होगा। क्या होगा? सी होगा। आगे देखते हैं कि क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। देखिए, इसमें बहुत बच्चे अपने क्षेत्र से लगाव और अलगाववाद, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मेरे ख्याल से अब भी होना चाहिए। इसमें कुछ कुछ सुधार किया गया है, तो अलगाववाद होना चाहिए, राइट। अगर इसमें डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन एक पर्यावरणीय से नहीं है? देखिए, मतलब कह रहा है कि इसमें से जो आपको दिख रहे ऑप्शन में वो पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो देखिए, सुनीता नारायण है, मेघा पाटेकर ये भी है, आर.के. पचौरी ये भी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये नहीं है। ये सीएम है, मतलब कि सॉरी सीएम कहा गया, सीएम मतलब कि दिल्ली के क्या है, हम आपसे ये पूछना चाहते थे। अब आप बता दीजिएगा क्या है जो। चलिए, दिल्ली के क्या है प्यारे बच्चों? अरे भाई, कहाँ जा रहा है ज्यादा? हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? देखिए, ये जय जवान जय किसान जय विज्ञान का जो नारा दिए हैं वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी दिए हैं। अटल बिहारी
वाजपेयी। किसने दिए हैं? वाजपेयी। ठीक है, याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी दिए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो हम ऑप्शन को डी लगाएंगे। और अगर यहाँ पर ये हटा दिया, जय जवान जय किसान रहने दे, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा। चलिए, समझ में आ गया होगा। आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? फटाफट बता दीजिएगा कि आसियान की स्थापना कब हुआ था। बिल्कुल, आसियान की स्थापना जो है कब हुआ था प्यारे बच्चों? अगर आपको पता है तो बताइएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसका उत्तर आप बता रहे हैं, बहुत अच्छे। ये 1967 होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? 1967, डी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, कहाँ देखिए, अब ये भी पूछेगा कि आसियान की स्थापना 1967 में हुआ था, बिल्कुल सही है। कहाँ पर हुआ था? बैंकॉक में। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? बैंकॉक। ठीक है, कहाँ हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। ये आप याद रखिए। थाईलैंड जानते हैं, जहां पर वो बोलता है कि थाईलैंड में मसाज वगैरह हो जाता है, उसी जगह को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1949 के पूर्व किस एशियाई देश का एशिया का रोगी कहकर पुकारा गया है? एशिया का रोगी जो है वो मात्र और मात्र चीन को कहा जा सकता है प्यारे बच्चों, क्योंकि भारत तो रोगी नहीं है, वो तो ये डॉक्टर है जो किसी का इलाज कर देता है। ठीक है, अभी बहुत अच्छा है। चलिए, आगे देखिए 28 नंबर में कि किस प्रधानमंत्री ने भारत और चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधार का कदम उठाया? देखिए, आपको बताना क्या है, भारत और चीन जो कि 1962 में टूट गया था इनका संबंध बहुत ही अच्छे तरह से, तो आपको ये तो होगा नहीं, इनमें से कोई तो कोई जरूर होगा। तो नरेंद्र मोदी जी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं है, तो ये जो है कौन है? राजीव गांधी जी है, जिन्होंने क्या किया है, इनको सुधारने के लिए मौका उठाया था। ये 1988 में किए हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए क्या कह रहा है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किस वर्ष हुआ था? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? ये जो है प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। ये जो है जिसे आप WTO भी, WT नहीं नहीं, WTO तो अलग हो जाता है, और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, हाँ हाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो ये जो है 11 सितंबर 2001 को, और ये अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक दिन कह सकते हैं या सबसे खराब दिन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बम गिरा था ना, उससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद वो अपना रिवेंज भी लिए हुए थे। चलिए, तीसरा नंबर देखिए क्या करा है कि विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा मतलब कि सेना वगैरह पर क्या करता है? सेना एवं विकास के मदे में खर्च कर देता है। ऐसा कौन सा देश है या राष्ट्र है जो अपने बजट बजट का आधा हिस्सा मतलब कि 100, अगर मान लीजिए कोई देश जो है ना 100 रुपए कमा रहा है, तो 50 रुपए क्या कर रहा है? आर्मी में खत्म कर रहा है, रक्षा करने के लिए, देश की सुरक्षा करने के लिए। तो वो कौन है देश प्यारे बच्चों? तो ये अमेरिका है, क्योंकि ये नंबर 1 पे चल रहा है अभी। अगर आपको चाहिए प्यारे बच्चों सेट 2, तो जरूर कमेंट करिएगा। और बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर थोड़ा मोरा कुछ पढ़ने के लिए पीडीएफ तो दे दीजिए ना, आप तो पढ़ा तो रहे हैं, थोड़ा मोरा पीडीएफ दे दीजिए पढ़ने के लिए। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, अगर आप थोड़ा मोरा पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पे चले जाइए और वहां पे सर्च कीजिए सेल्फ स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी आपको सर्च करना है, जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है वो सर्च कीजिएगा, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा अच्छे से। उसके बाद आप देखिएगा तो फर्स्ट लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट लिंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट लिंक पे आप आइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको देखिए साइड में यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सर्च का, तो यहाँ पर सर्च स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक से लिखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आप थोड़ा सा हम कुछ और टिपा गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, बंद हुआ। पॉलिटिकल साइंस से लिख दिए, उसके बाद क्या होगा, इस तरह से आपको आएगा, क्या आएगा, ये सब आएगा आपको। अब मान लीजिए आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, तो चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, जो आपको टेस्ट वगैरह देना है सब चीज आप कर सकते हैं। देखिए आपके हिसाब से जो जो पढ़ना हो आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, और जितना नीचे स्क्रॉल करेंगे प्यारे बच्चों, जितने नीचे स्क्रॉल करेंगे मतलब आपको वहां पर उतना ही अच्छा खासा पॉलिटिकल का मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री आ गया, हमें तो पॉलिटिकल साइंस चाहिए ना, तो हम तीसरा नंबर पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ कुछ यहाँ पर देखिए, अब आपको जो है वायरल पेपर हो गया, ये सब आपको यहीं पे आएगा, क्या आएगा, यहीं पे आएगा। तो प्लीज एक बार जाके आप सर्च करके जरूर पढ़ सकते हैं। 15 जो है आपको शॉर्ट लॉन्ग सब चीज दिया गया है, तो एक बार देखिए, ये आपको एक बार सेट जो है आपको फ्री में दे दिया गया है सेट 1 का, तो जाके आप ये जो सेट है आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। कैसा लगा वीडियो जो है आप स्पेशली हमारे लिए कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक बार लाइक करके जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अब आपको सेट 2 में, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।